अमेरिका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खबर आ रही है कि ईरान ने F-15 एक बड़ा फाइटर जेट है जो अमेरिका का, उसको फिर से मार गिराया है। ये खबर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया की अगर खबरों की बात करें, चूँकि इजराइल, ईरान और अमेरिका के वॉर की खबर ग्लोबल खबर है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम रोज मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं ग्रेट डील के इंतजार में हूं, लेकिन बीच बीच में ईरान पर हमला करने की कोशिश है। और इसी बीच खबर है कि एक जो बड़ा फाइटर प्लेन है, दरअसल अमेरिका टोह लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को भरोसा नहीं हो रहा है कि ईरान इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, और इसलिए बीच बीच में वो कोशिश करता है अपने जेट को भेजकर देखने की कि क्या वो जो 45 जेट गिरे थे युद्ध के दौरान वो इत्तेफाक था या वो सचमुच ईरान की वो ताकत है। अब जो खबर आ रही है कि ईरान ने चीन से मिले अपने मिसाइल के दम पर, चीनी मिसाइल के दम पर एक F-15 फाइटर जेट को मार दिया। आपको बता दें कि F-15, F-16, F-18 ये सारे फाइटर जेट जो हैं वो 5th जनरेशन के हैं, स्प्रीट 2 बॉम्बर। उसमें भी सोचिए F-15, 16, 18 या F-35 नहीं भेजा जा रहा है। F-15 भेजकर अमेरिका ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहता था कि युद्ध के दौरान जो जेट गिरे हैं वो इत्तेफाकन था या फिर जानबूझकर ईरान के पास वो लगातार ताकत है। अब खबर आ रही है कि जैसी वो होर्मुज के ऊपर मंडरा रहा था, उसके बाद ईरान ने चीन के मिले मिसाइल से उसे मार गिराया है। तो ये सबसे बड़ा झटका है। दरअसल अमेरिका इस युद्ध से निकलने की फिराक में है, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसने होर्मुज पर कंट्रोल कर लिया तो उसे $25 लाख, $300 बिलियन का जो हर्जाना है वो नहीं देना पड़ेगा। वहीं ईरान ने अब साफ कर दिया है कि ये समझौता अभी बहुत दूर की बात है। जब तक उसे हर्जाना नहीं मिल जाता है तब तक ये समझौता नहीं माना जाएगा। लेकिन अमेरिका सिर्फ फाइटर जेट भेजकर ही नहीं था ले रहा है, नहीं अंदाजा लगा रहा है। HQ-9 ड्रोन, इसको हूती ने मार गिराया। सोचिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, यमन के लड़ाका हूती और फिलिस्तीन का लड़ाका हमास, इन तीनों के पास लगातार ईरान के जो हथियार हैं उसकी सप्लाई बढ़ी है। और इसका मतलब साफ है कि ये युद्ध और भयानक हो जाएगा। तो सोचिए, ये जो H-9Q ड्रोन है, ये ताकतवर ड्रोन है अमेरिका का, उसे हूती मार गिरा रहा है। इसका मतलब समझिए कि ये प्रॉक्सी वॉर कितना लंबा चलने वाला है। ईरान ने साफ कह दिया है कि एक ही मुद्दे पर समझौता हो सकता है। पहले तो $300 बिलियन का हर्जाना दीजिए, अमेरिका हर्जाना दे ईरान को, साथ ही $24 बिलियन जो लगभग बड़ी रकम है वो जो दुनिया भर के बैंकों में ईरान का फ्रीज है उसे जारी किया जाए। तीसरा, होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल होगा और वो जब चाहे जैसे चाहे उस पर टोल लगा सकता है। साथ ही परमाणु बम जो है वो ईरान के पास है। ये खबर CNN ने चलाई है, जिसके बाद ट्रंप कह रहा है कि CNN जो है वो बिक गया है, CNN एक झूठा है। तो अमेरिका की मीडिया साफ कह रही है कि चीनी मिसाइल है उसके दम पर हमारे फाइटर जेट को गिराया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आ रही है, अब अमेरिकन मीडिया ने लगभग मान लिया है कि ईरान के पास अपना मिसाइल कार्यक्रम जो है वो सफल हो चुका है। मैंने युद्ध के दौरान ही कहा था कि ईरान ने अर्थक्वेक के नाम से बड़ा प्रयोग किया था, बड़ा मिसाइल के साथ साथ परमाणु परीक्षण भी किया था, जिसको अर्थक्वेक नाम दिया गया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युद्ध कितना भयानक है और किस तरह की स्ट्रैटेजी अमेरिका रोज बदल रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि इस युद्ध में किसी भी तरह से उसे हर्जाना न देना पड़े, होर्मुज पर उसका कंट्रोल हो जाए। अब दो बड़ी खबरें आ रही है। ईरान ने अमेरिका के F-15 जेट को गिरा दिया है दोबारा। कहा जा रहा है कि जो चीन से मिले मिसाइल्स हैं वो, दूसरी खबर ये आ रही है कि इस सीज फायर के दौरान जो थोड़े बहुत मलबे में दबे थे उसके हथियार, ईरान ने वो सब रिकवर कर लिए। आपको बता दें कि ईरान जो है वो तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, एक तरफ समंदर है, और ईरान के जितने जो प्रोग्राम्स हैं, मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, वो सब पहाड़ की कंदराओं में है। ऊपर से पहाड़, उसके बाद पहाड़ में जो बेसमेंट, जिसको आप घर बनते हुए देखते होंगे तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर अंदर जो बेसमेंट होता है, उससे भी कहीं अंदर पहाड़ के नीचे जो है उसके हथियार हैं, परमाणु उसके
परीक्षण चल रहे हैं और इसलिए अमेरिका ने स्पिरिट टू बॉम्बर से जो बम गिराया था वो सब नाकाम रहा, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपरी हिस्से को तो ध्वस्त कर सकता है लेकिन जमीन के कंदराओं में जाकर उनके मिसाइल्स और परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त नहीं कर सकता है। और बाकायदा इसकी ईरान ने तैयारी की है, लगभग 45 सालों की ये लंबी तैयारी है और उसका असर यह है कि अमेरिका अब दोनों तरह से घिर गया है। एक तो उसे आर्थिक तौर पे बड़ा नुकसान हो रहा है, उसे हर्जाना देना ही पड़ेगा, नहीं तो होर्मुज नहीं खुलेगा, कम से कम इजराइल और अमेरिका के लिए। तो यहाँ पर आकर अमेरिका फंस गया है। ईरान कह रहा है कि बगैर हर्जाना हम तुम्हें होर्मुज से आने जाने नहीं देंगे। पहली बात, हर्जाने की रकम जो है वो भी लगभग $300 बिलियन हर्जाना, $24 बिलियन जो उसकी संपत्ति सीज है वो परमाणु के परीक्षण को लेकर वो तय कर चुका है। खुद अखबार जो अमेरिका की मीडिया है वो कह रहा है कि परमाणु बम के ताकत है ईरान के पास। उसने अपना परमाणु परीक्षण युद्ध के दौरान ही अर्थक्वेक के नाम से कर लिया है। रूस और चीन उसके हथियारों की सप्लायर अभी तक बने हुए हैं। रूस और चीन ईरान के साथ बना हुआ है। तो ईरान ने साफ कहा है कि यह समझौता अमेरिका की शर्तों पर नहीं होगा, ईरान की शर्तों पर होगा और ईरान का शर्त क्लियर है। $300 बिलियन का पहले तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। ये शुरुआती आकलन है, ये बढ़ भी सकता है रकम। लगभग 25 लाख करोड़ तो देने की बात अमेरिका मान चुका है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं $300 बिलियन, $24 बिलियन आपको छोड़ना पड़ेगा। साथ ही अमेरिका के डर से वो परमाणु कार्यक्रम नहीं बंद करेगा। उसके बाद वो एक ग्लोबल ट्रीटी चाहता है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका अब दुनिया के किसी देश पर हमला नहीं करेगा। तो ये ईरान की जो कूटनीति है वो दुनिया को प्रभावित कर रही है और पूरी दुनिया के देश जो है वो अमेरिका के रवैया से नाराज हैं और उनको लगता है कि ईरान की कूटनीति सही है। वही सोचिए किस तरह से हिजबुल्लाह ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है और हूती ने जिस तरह से HQ-9 ड्रोन को मार गिराया, इसका मतलब है कि ईरान एक प्रॉक्सी वॉर में भी जा रहा है और ये इजराइल की मुश्किलें बढ़ा देगा। हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध से बच के निकल जाए हर्जाना देकर या समझौता करके, लेकिन इजराइल नहीं बच सकता। इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड को मजबूत करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल चाह रहा है कि जितने खाड़ी देश हैं वो सब के सब इजराइल को मान्यता दें और वादा करे कि वो भविष्य में उस पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की ने भी हमले की बात कही है और खाड़ी देशों का लगातार ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं और इजराइल के प्रति वो और गुस्सा से भर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल ने इस्लामिक देश फिलिस्तीन पर 70% कब्जा कर लिया है। ये खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। तो अमेरिका इजराइल के हाथ में खेल रहा है, लेकिन ईरान जो है रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका के गले की हड्डी बना हुआ है। अब अमेरिका न आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है, वो हमला कर चुका है। ईरान की जो शर्तें हैं वो बहुत भयानक है। $300 बिलियन का हर्जाना, 25 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। अमेरिका में उसे ट्रंप मैनिपुलेट कर रहा है, वो कह रहा है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, कल तक जिस देश पर तुम बम गिरा रहे थे वहां तुम डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये पूरी तरह से हर्जाना है। उसके बावजूद ईरान ने परमाणु बम हासिल कर लिया है, ये खुद अमेरिकी मीडिया कह रही है। और वहीं साफ कह रहा है ईरान की परमाणु बम मैं बनाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। तो ईरान के ऊपर से पूरी तरह से डर खत्म हो गया है और दुनिया का कोई भी देश अब ईरान के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के साथ कोई भी देश अब खड़ा होने के लिए क्लियर कट में तो तैयार नहीं है। वहीं ईरान का जो तेल नीति है वो पाकिस्तान को और चीन को लगातार ट्रेनों के जरिए तेल की सप्लाई कर रहा है, गैस की सप्लाई कर रहा है। आप अगर ये सोचेंगे कि भारत में जो तेल और गैस की किल्लत है, अभी जो तेल गैस के फिर छोटू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इसकी वजह ईरान नहीं है। ईरान खुद कह रहा है कि मैं भारत को सस्ता तेल देना चाहता हूं, लेकिन भारत ले नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने बैरिकेडिंग कर रखी है। होर्मुज से ईरान ने इजराइल और अमेरिका के जहाज के अलावा दुनिया के सारे जहाज़ों को परमिशन दे रखा है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि जब तक हमें तेल नहीं मिलेगा, हमारे शिप्स नहीं जाएंगे, तब तक हम किसी के शिप को नहीं जाने देंगे। आपको बता दें कि होर्मुज में लगभग 1600 शिप फंसे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की एक बेवकूफ़ी,
ईरान पर हमले की वजह से दुनिया को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन ईरान अब एक सुपर पावर है, उसके पास अब परमाणु हथियार तक पहुंच चुके हैं, वो परमाणु परीक्षण कर चुका है। इसका मतलब साफ है कि देर सवेर उसकी शर्तों को अमेरिका को मानना पड़ेगा, नहीं तो होर्मुज क्लियर नहीं होगा। और होर्मुज क्लियर कराने की लगातार जो अमेरिकी प्लान है वो फेल होते जा रहे हैं और उसके 6 युद्धपोत डुबा दिए गए हैं, ईरान ने डुबा दिया है। 45-46 जेट मार गिराए हैं, 116 अमेरिकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, उसके ड्रोन्स और जेट गिराए जा रहे हैं। चाह कर भी होर्मुज के आसपास अमेरिका नहीं फटक सकता है, क्योंकि ईरान ने एक साथ 12 देशों पर हमला करके अपनी ताकत को साबित किया है। खाड़ी देश भी अब सीधे सीधे ईरान से उलझने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अमेरिका से मुक्ति में ईरान हमारी मदद कर रहा है। तो युद्ध बड़ा हो गया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान अब दुनिया का चौथा महाशक्ति बन गया है और उसने परमाणु बम भी अचीव कर लिया है। ये खुद अमेरिका की मीडिया कह रही है। सबसे बड़ी खबर है कि एक बड़ा HQ-9 ड्रोन हूती ने मार गिराया है और ईरान के मिसाइल ने अमेरिका के F-15 बड़े जो जेट है उसको भी मार गिराया है। अमेरिका बातचीत के बहाने लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से होर्मुज पर अटैक करके खाली कराया जाए, लेकिन ईरान मुस्तैद है, चुस्त है और वो लगातार किसी भी कोशिश को नाकाम कर रहा है। और सोचिए, अमेरिका घुटनों पर है और उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है कि वो हर्जाना देकर इस युद्ध से बाहर निकले। इसके अलावा वही ट्रंप लगातार अपनी मीडिया को कह रहा है कि मैं बेस्ट डील का इंतजार कर रहा हूं, मतलब वो कोशिश कर रहा है कि होर्मुज खुल जाए तो युद्ध से वो बाहर निकले। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।